Hello, this is Standard 12 Physics, Chapter 3. In this video, I will solve exercise number 3.11. So let's go through this question. A storage battery of EMF 8 volt, storage battery of EMF 8 volt and internal resistance of zero point 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply and uses a series resistance of 15.5 ohm. So in the question we are having the battery of 8 volt and which is having an internal resistance of 0.5 ohm and it is being charged by 120 volt some external DC power supply. Now हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पावर सप्लाई के सीरीज़ में ये रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर अपनी ये 8 वोल्ट की बैटरी उसको चार्ज करेंगे. सो हियर वी आर हैविंग टू क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट. ओके, सो बहुत सारे सॉल्यूशंस में वो डायरेक्ट फार्मूला लगा के उसको सॉल्व किया हुआ है, बट इसके पीछे ये सर्किट का लॉजिक रहता है. सो दिस इज़ द चार्जिंग सर्किट. यहाँ पे ये 120 वोल्ट एक्सटर्नल पावर सप्लाई है, 15.5 ओम रजिस्टर सीरीज़ में लगा है. ये हमारी 8 वोल्ट की बैटरी है, उसको हमें ये 120 वोल्ट से चार्ज करना है. ओके, तो यहाँ पे हमारा जैसे मोबाइल में चार्ज करते हैं, हमारा मोबाइल का वोल्ट 5 वोल्ट होता है. सो वी आर यूजिंग 5 वोल्ट पावर सप्लाई चार्जर और 5.45 वोल्ट और समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे हमें 8 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है, 120 वोल्ट हमारे पास एक्सटर्नल पावर सप्लाई है. ओके, ये बैटरी है, उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है विच इज़ 0.5 ओम. सो ये मैंने एक चार्जिंग सर्किट बनाई हुई है. यहाँ पे जब चार्जिंग ये बैटरी होगी, दिस इज़ एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो ये बैटरी को चार्ज करेगी. ओके, हमारा एम है ये 8 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना यूजिंग दिस 120 वोल्ट. तो हम जैसे चार्जिंग में ये सर्किट कनेक्ट करेंगे उस टाइम पे ये हमारा 120 वोल्ट का पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव है. तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा बिकॉज कि ये 120 वोल्ट जो है ये 8 वोल्ट के पोटेंशियल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है. सो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ए बी सी और डी की डायरेक्शन में. ओके, और बैटरी क्या होगी, यहाँ से चार्ज होना अब स्टार्ट हो जाएगी. सो हमें ये टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है कि जब हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेगा, हमें वो ढूंढना है. जब हम कोई सर्किट में यूज़ करते हैं बैटरी एक्सटर्नल कोई कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो उस टाइम पे हम टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू EMF माइनस IR लिखते हैं. बट वो डिस्चार्जिंग के ड्यूरेशन में हम ऐसा करते हैं. ओके, सो बैटरी का दो केस होता है, एक चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग. तो जब डिस्चार्जिंग होगा तब टर्मिनल वोल्टेज हमें V इज इक्वल टू EMF माइनस IR मिलेगा. बट अभी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे चार्जिंग वाला केस है, तो हमें क्या करना है, उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, EMF माइनस IR. सो आवर एम हियर इज़ टू फाइंड करंट. ये हमारा आई कितना है वो हम फाइंड करेंगे, फिर टर्मिनल वोल्टेज का कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे. सो दिस इज़ प्लस टर्मिनल, दिस इज़ नेगेटिव. ये हमारा इंटर रेजिस्टेंस है, ऐसे बॉक्स में बताया है. करंट यहाँ जहाँ पे एंटर होगा प्लस, जहाँ से बाहर निकलेगा माइनस. ये 120 वोल्ट का माइनस प्लस करंट यहाँ पे एंटर होगा. सो फॉर दिस रेजिस्टेंस इट इज़ प्लस, ये नेगेटिव. सो नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप इन दिस ABCD ए क्लोज लूप. हम ऐसे क्लोज लूप लगाएंगे. सो ए के बीच में कुछ नहीं है. नाउ बिटवीन B एंड C वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो वी आर मूविंग टॉवर्ड्स डिक्रीमेंट. सो -8. नाउ प्लस टू माइनस, अगेन हम यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहे हैं. सो माइनस IR. नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम D टू A. फॉर दिस वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो वी आर मूविंग टॉवर्ड इंक्रीमेंट. सो देयर विल बी इंक्रीमेंट ऑफ 120 वोल्ट. अगेन प्लस टू माइनस, वी आर मूविंग टॉवर्ड्स प्लस टू माइनस. सो माइनस 15.5 इंटू आई. इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी आर दिस रेजिस्टेंस इंटू करंट आई. नाउ हमें आई को सब्जेक्ट करना है. सो यहाँ से माइनस आई कॉमन लेंगे तो आर प्लस 15.5 हो जाएगा और ये 120 माइनस 8. सो इट विल बी 112. राइट साइड में जाएगा तो माइनस 112. सो आई इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे. सो आई इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय आर प्लस
15.5। सो आर की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस पता है 0.5, सो करंट हमारा 7 एम्पियर पास होगा। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ये हमारा मेन सप्लाई वोल्टेज है, 120 वोल्टेज है, तो वो कहाँ कहाँ पे उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा? एक तो यहाँ पे होगा, ये एक्सटर्नल जो सीरीज रेजिस्टेंस है वहाँ पे होगा। दूसरा, ये बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज हम अगर हमें मेज़र करना हो तो एक पॉइंट यहाँ से लेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ से लेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज़ अवर बैटरी, ये बैटरी के अंदर है। ओके ये उसका ईएमएफ है, बट उसके साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो टर्मिनल वोल्टेज तो हमें यहाँ पे मिलेगा बैटरी के यहाँ पे एक्सटर्नल में, ये कनेक्शन और ये कनेक्शन में। तो यहाँ का जो भी वोल्टेज होगा 120 वोल्ट एक यहाँ पे कंज्यूम होगा और एक ये और ये पॉइंट के बीच में यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये 120 वोल्ट में से यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ओके उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दिया टर्मिनल के अक्रॉस में हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। सो टोटल सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू दिस टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, जो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, वहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, ये हमारा आर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। चलो सो टोटल सप्लाई 120 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस V इज इक्वल टू आई हमें 7 एम्पियर मिल गया है, सो 7 इंटू 15.5, दिस विल बी अवर वी आर। सो I इंटू आर, नाउ मेकिंग सब्जेक्ट टू दिस टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, यहाँ पे 120 आएगा, सॉरी ये 120 माइनस आई इंटू आर, सो 120 माइनस आई 7 एम्पियर इंटू आर 15.5, सो 11.5 वोल्ट। सो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी विल बी 11.5 वोल्ट। सो हमारे पास 8 वोल्टेज की जो बैटरी है उसको हम चार्ज करेंगे और हम गैल्वेनोमीटर से या मल्टीमीटर से यहाँ पे वोल्टेज मेज़र करेंगे, ये टर्मिनल वोल्टेज एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे लगा के पोटेंशियल डिफरेंस हम मेज़र करेंगे, तो वो 8 वोल्ट नहीं होगा, इट वॉन्ट बी 8 बट इट विल बी 11.5 ड्यूरिंग चार्जिंग। ओके हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ये कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके तो बाय यूजिंग आई वी कैन डायरेक्टली राइट दैट ड्यूरिंग चार्जिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, ईएमएफ प्लस आईआर, और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ईएमएफ माइनस आईआर। ओके बिकॉज कि चार्जिंग के टाइम में करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट जब हम ये पावर सप्लाई एक्सटर्नल नहीं कनेक्ट करेंगे तो डिस्चार्जिंग होगा, तब उस टाइम पे करंट ऐसे ड्रॉ होगा, ओके ऐसे फ्लो होगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ माइनस आईआर हो जाएगा। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग V इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर एंड ड्यूरिंग चार्जिंग ईएमएफ प्लस आईआर। सो ये तो ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ये दूसरा मेथड ये भी ऐसे करेंगे तो ईएमएफ हमारा 8 वोल्ट है प्लस आई 7 एम्पियर 0.5, ऐसा करेंगे तो भी हमें 11.5 वोल्ट मिल जाएगा। So that's our first answer. Now second question is what is the purpose of having this series resistance? Okay, तो हम क्या करते हैं, ये 120 वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे, ओके या फिर एक्सटर्नल कोई भी सोर्स है उसको डायरेक्ट हम चार्ज करेंगे, तो करंट हाई होगा तो डैमेज हो सकता है हमारे ये बैटरी, ओके एंड दैट में शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस हम जब लगाएंगे तो क्या होगा, करंट हमारा लिमिट हो जाएगा। ओके so application or the purpose of using a series resistance in the charging circuit is to limit the current. You can take this screenshot. Thank you.